नमस्कार साथियों, आज है 21 अक्टूबर और इस सेशन में द हिंदू एडिटोरियल का वोकेबलरी कवर करते हैं। यानी कि द हिंदू एडिटोरियल के जो भी इम्पोर्टेंट वर्ड्स होते हैं उसे कवर किया जाता है। तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। उससे पहले वीडियो लाइक कर दीजिए और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये सोशल मीडिया साइट है जहाँ पर आपको PDF प्रोवाइड किया जाता है। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। तो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा और ये इंस्टाग्राम फेसबुक भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तीनों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो जाके जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। तो आइए देखते हैं आज का इंपॉर्टेंट वर्ड। फर्स्ट वर्ड है कैप्चर। कैप्चर वर्ड तो बहुत कॉमन है, आप हमेशा सुनते आ रहे होंगे कैप्चर करना। जैसे आप फोटो कैप्चर करते हैं, ठीक है, फोटो क्या करते हैं, कैप्चर करते हैं। तो वर्ब, ये यहाँ पे एक वर्ब है। तो सबसे पहले हम क्या सीखेंगे ये आपको बता दे रहे हैं। तो सबसे पहले हम वर्ड सीखेंगे, ठीक है, और वर्ड के साथ साथ इसका कौन सा ये पार्ट्स ऑफ स्पीच है ये जानेंगे। फिर इसका मीनिंग देखेंगे, ठीक है, इंग्लिश मीनिंग देखेंगे, फिर हिंदी मीनिंग देखेंगे, फिर इसके सिनोनिम्स देखेंगे। और जिस भी वर्ड में अगर ट्रिक बनता है तो ट्रिक भी देखा जाएगा और साथ में पिक्चर के थ्रू भी, जहाँ पिक्चर अच्छा होगा उससे रिलेट करके आपको समझाया भी जाएगा। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला वर्ड क्या हो गया, कैप्चर। कैप्चर एक वर्ब है जिसका मीनिंग क्या होता है कि टू कैच ए पर्सन और एन एनिमल एंड कीप देम एज ए प्रिजनर और शट देम इन ए स्पेस डेट दे कांट एस्केप फ्रॉम। यानी किसी इंसान या जानवर को क्या कर लेना, पकड़ लेना, ठीक है। कैच मतलब क्या होता है, पकड़ना। जैसे कि हम लोग क्रिकेट खेल रहे होते हैं तो उस टाइम बॉल आता है तो हम उसे क्या करते हैं, कैच कर लेते हैं, यानी कि पकड़ लेते हैं। तो ऐसे ही किसी एनिमल या मतलब कोई जानवर हो या इंसान हो, उसको पकड़ के एक ऐसे जगह पे मतलब बंदी बना के रख देते हैं जहाँ से कि वो भाग ना सके। तो उसको क्या बोलते हैं, कैप्चर, यानी कि पकड़ना। जैसे पुलिस क्या करती है, चोरों को कैप्चर करके ले जाके प्रिजनर बना देती है, यानी कि उनको जेल में डाल देती है। तो सिनोनिम्स की बात करें तो सीज हो सकता है, टेक हो सकता है, अरेस्ट हो सकता है, या फिर कैच हो सकता है। तो जो पुलिस अरेस्ट करती है, ठीक है, मतलब पुलिस जो मतलब कैप्चर करती है उसको अरेस्ट बोला जाता है। लेकिन ये सब क्या है, एक दूसरे के सिनोनिम्स है। तो आई होप आपको कैप्चर वर्ड समझ में आ गया होगा। तो कैप्चर आप मतलब बहुत बार से आप सुन भी रहे होंगे कैमरा में। तो कैमरा में क्या करते हैं, तस्वीर कैप्चर कर लेते हैं, यानी कि जो फोटोज होती है उसको हम लोग क्या करते हैं, कैप्चर कर लेते हैं। तो आई होप आपको कैप्चर वर्ड समझ में आ गया होगा। तो देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड है इम्पैक्ट। इम्पैक्ट इधर पीछे ही कुछ 2-4 दिन पहले ही इसको कवर कराया गया था। तो आइए देखते हैं इसका आखिर मीनिंग क्या होता है। तो इम्पैक्ट सबसे पहले यहाँ पे एक नाउन है। क्या है, एक नाउन। अगर इसके मीनिंग की बात करें तो मीनिंग होता है द पावरफुल इफेक्ट दैट समथिंग हैज ऑन समबडी समथिंग। यानी कि किसी इंसान या किसी चीज़ का एक ऐसा इफेक्ट जो क्या हो, पावरफुल हो किसी इंसान या किसी चीज़ पे, तो उसको क्या बोलते हैं, इम्पैक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इम्पैक्ट, यानी कि प्रभाव बोल सकते हैं, ठीक है। इफेक्ट मतलब क्या होता है, प्रभाव। तो मतलब कोई ऐसा चीज़ जो क्या कर रहा है, प्रभावित कर रहा हो किसी लोग को या किसी चीज़ को, तो उसको इम्पैक्ट बोलते हैं। सिनोनिम्स की बात करें तो सिनोनिम्स क्या हो सकता है, इन्फ्लुएंस हो सकता है, इफेक्ट हो सकता है, अफेक्ट हो सकता है, या फिर स्ट्राइक हो सकता है। तो आपके लिए ये क्वेश्चन यहाँ पे ये बन रहा है कि यहाँ पे आपको इफेक्ट और इफेक्ट इन दोनों में ये बताना है कि इसमें नाउन कौन है और वर्ब कौन है, ठीक है। नाउन कौन है और वर्ब कौन है, आपको ये बताना है, ठीक है। क्योंकि ये दोनों वर्ड एक दोनों में से एक नाउन है, एक वर्ब है। तो आपको इसका मतलब बताना है कि कौन सा नाउन है और कौन सा वर्ब है। ये आपको अभी तुरंत कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है, वीडियो पॉज करके। तो आई होप आपको वर्ड समझ में आ गया होगा। तो वर्ड क्या है, इम्पैक्ट। इम्पैक्ट एक नाउन है जिसका मीनिंग क्या होता है, प्रभाव, यानी कि किसी के द्वारा प्रभावित करना, किसी प्रभावित होना कोई किसी चीज़ को या फिर किसी लोगों का। तो सिनोनिम्स इन्फ्लुएंस, इफेक्ट, अफेक्ट या फिर स्ट्राइक हो जाएगा। पिक्चर में भी आप देख सकते हैं कि मान लीजिए कि कुछ इस तरह का लाइन से बॉल है, तो इसको हम बता दे रहे हैं कि कैसे। ये फिजिक्स में इस तरह का फिनोमेना देखे होंगे जो पेंडुलम वगैरह में। तो मान लीजिए इस रेड वाले बॉल को थोड़ा सा इसमें इसको उठा के छोड़ दिया गया, तो इसके प्रभाव से क्या होगा कि ये जो ब्लैक वाले जो बॉल है वो भी क्या करेंगे, स्विंग करने लगेंगे, ये भी एक मतलब डोलने लगेंगे। तो इस तरह क्या होगा कि इसके इफेक्ट से क्या होगा, ये लोग भी मूव करने लगे, तो इसको इम्पैक्ट बोलते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड क्या है, मोबिलाइजेशन। तो देखिए मोबिलाइजेशन की बात करें तो ये एक नाउन है। ये क्या है, एक नाउन। नाउन क्यों है ये आप जान लीजिए। तो देखिए किसी भी वर्ड क्लास में अगर ION आ जाता है, क्या आ जाता है, ION, तो वो नाउन हो जाता है। तो यहाँ पे वर्ड क्लास में आपको ION देखने को मिल रहा है, डेट्स ये क्या हो गया, एक नाउन हो गया। इसका मीनिंग होता है द एक्ट ऑफ ब्रिंगिंग टुगेदर द थिंग्स डेट आर नीडेड फॉर ए पार्टिकुलर पर्पल। यानी कि मतलब कोई ऐसा चीज़ जो किसी खास वजह के लिए उसकी ज़रूरत हो, तो उसको क्या करना, एक साथ ला देना, उसको मोबिलाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। तो सिनोनिम्स की बात करें तो भले हिंदी मीनिंग इसका क्या हो सकता है कि संगठन हो सकता है। सिनोनिम्स की बात करें तो मिलिट्राइजेशन हो सकता है, मोबिलाइजेशन हो सकता है, मोबिलाइजिंग हो सकता है, या फिर मिलिट्राइजेशन हो सकता है। तो ये सब क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे।
जैसे मोबिलाइजेशन क्या हो रहा है कि ये बताया जा रहा है कि किसी चीज़ को एक साथ ला देना। जब मान लीजिए कि कोई ऑपरेशन करना होता है इंडियन आर्मी द्वारा, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी द्वारा, तो क्या किया जाता है, जितने भी फोर्स होते हैं, जितने भी सोल्जर्स होते हैं, उनको क्या किया जाता है, एक साथ ला दिया जाता है, उनको एक साथ कर दिया जाता है। तब उनको समझाया जाता है कि इस मिशन का ये जैसे फॉलो करना है, तब जाके मिशन एकम्प्लिश होगा। तो मोबिलाइजेशन मतलब समझ गए होंगे कि क्या होता है कि कोई चीज़ जो मतलब खास पर्पस के लिए आवश्यक है उसको क्या करना, इकट्ठा कर देना। अब देखते हैं फोर्थ वर्ड है एग्रीगेट। एग्रीगेट वर्ड आप हमेशा सुन रहे होंगे, जब कोई एग्जाम देते हैं उसका जो मार्क्स आता है तो पूछा जाता है कि आपका एग्रीगेट परसेंटेज कितना आया, ठीक है, एग्रीगेट मार्क कितना आपको मिला है। तो एग्रीगेट यहाँ पे एक नाउन हो गया। इसका मीनिंग होता है ए टोटल नंबर और अमाउंट मेड ऑफ स्मॉलर अमाउंट दे आर कलेक्टेड टुगेदर। मतलब कोई स्मॉल छोटे छोटे अमाउंट मिलकर एक बहुत मतलब जो टोटल अमाउंट बन रहा है तो उसको ही बोलते हैं एग्रीगेट, यानी कि उसको क्या बोल सकते हैं, कुल। यानी कि जो कुल मार्क्स, जो जैसे आप एग्जाम देते हैं तो जो रिजल्ट आता है तो उसमें पूछा जाता है ना कि आपका कुल मार्क्स मिला के कितना आया है, तो वही एग्रीगेट परसेंटेज। जब आप कोई फॉर्म फिलअप कर रहे होंगे तो उसमें भी इस तरह का पूछा जाता है कि आपका टोटल मतलब टोटल मार्क्स में कितना आया है, एग्रीगेट परसेंटेज क्या है, वो सब पूछा जाता है। तो सिनोनिम्स की बात करें तो टोटल, होल, टोटलिटी या फिर कलेक्ट, ये सब क्या आ जाएंगे, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये मार्क्स से रिलेट करिए तो बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है स्टिमुलस। स्टिमुलस की बात करें तो एक नाउन है। क्या है, एक नाउन है। इसका मीनिंग होता है समथिंग दैट हेल्प समबडी समथिंग टू डेवलप बेटर और मोर क्विकली। मतलब कोई ऐसा चीज़ जो किसी इंसान या किसी चीज़ को क्या कर रहा हो, डेवलप होने, जल्दी से डेवलप होने में क्या कर रहा हो, सहायता प्रदान कर रहा हो, तो उसको स्टिमुलस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, स्टिमुलस। जैसे आपका ये सेशन आप लगा रहे हैं तो ये सेशन क्या करेगी, आपको जल्दी वोकैब सीखने में हेल्प कर रही है, तो इसको क्या बोल सकते हैं, स्टिमुलस बोल सकते हैं कि इससे जल्दी जल्दी आप वोकैब से याद कर लेंगे सेशन अगर लगाएंगे। तो देखिए सबसे अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं कुछ होमवर्क वगैरह का। तो डेली हम आपको होमवर्क देते हैं, ठीक है। तो होमवर्क में ये रहता है कि आपको जो भी वर्ड सिखाया जा रहा है उससे सेंटेंस बना के टेलीग्राम ग्रुप में शेयर करना है। तो जल्दी से आप इस सारे को बना लीजिएगा, उससे सेंटेंस जितना भी बनता है, ज़रूरी नहीं है कि आप 10 ही बनाइए या 12 बनाइए, मतलब 2 बन रहा है 2 बनाइए, 4 बन रहा है 4 बनाइए। पहले स्टार्ट तो कीजिए, स्टार्ट करने से ही चीज़ें आगे धीरे धीरे होती है। अगर आप स्टार्ट ही नहीं करेंगे, बस देख के इग्नोर कर देंगे तो कभी नहीं सीख पाएंगे। सोचिए कि उसको कैसे हम सेंटेंस बनाएंगे। जब सेंटेंस बनाना शुरू कर देंगे ना अगर किसी भी वर्ड से, तो समझ लीजिए कि आपके अंदर का जो वोकैब्स का फोबिया है वो खत्म। तो स्टिमुलस का आप चलिए देख लेते हैं कि ये एक नाउन हो गया। इसका मीनिंग क्या होता है कि किसी चीज़ को डेवलप करने में बेहतरीन तरीके से अच्छे जल्दी से जो हेल्प करता है उसको स्टिमुलस बोलते हैं, यानी कि उत्तेजना। कोई ऐसा चीज़ जो क्या किसी चीज़ को उत्तेजित कर दे। जैसे मान लीजिए कि आपको उत्तेजित कर दे कोई चीज़, मतलब अगर आप देख लीजिए कोई मोटिवेशनल वीडियो यूपीएससी का, एसएससी का, मतलब आर्मी का, नेवी का, किसी चीज़ का, और उससे आप इंस्पायर हो गए तो वो चीज़ क्या करेगी, और फिर आप उस चीज़ को देख के काफ़ी टाइम तक, लंबा टाइम तक पढ़ सकते हैं। तो वो चीज़ क्या कर रही है, आपके लिए स्टिमुलस का काम कर रही है, उत्तेजित कर रही है आपको कि हाँ आप ज़्यादा पढ़ाई करो और जल्दी से लाइफ में सक्सेस हो जाओ। तो सिनोनिम्स की बात करें तो इंसेंटिव हो सकता है, स्पूर हो सकता है, इंड्यूसमेंट हो सकता है, या फिर स्टिमुलेशन हो सकता है। तो ये सब क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो आई होप आपको स्टिमुलस वर्ड समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड है रीफाइनेंस। क्या है, रीफाइनेंस। रीफाइनेंस की बात करें तो ये एक वर्ब है। फाइनेंस वर्ड आप तब सुन रहे होंगे जब मतलब फाइनेंस पे बाइक वगैरह लेने जाते हैं तो वो अब वहाँ पे बताता है एजेंसी में कि फाइनेंस करा लीजिए, ठीक है। क्या करा लीजिए, फाइनेंस करा लीजिए, आपको ज़्यादा बर्डन नहीं होगी, एक साथ ज़्यादा लोड नहीं होगा, एक साथ आपको पे नहीं करना होता है। जब फाइनेंस गाड़ी कराते हैं तो उसको EMI में पे करना होता है। तो रीफाइनेंस मतलब उसको फिर से फाइनेंस करा रहे हैं, ठीक है। तो इसको क्या बोल सकते हैं, टू बोरो मनी इन ऑर्डर टू पे ए डेब्ट। क्या मतलब डेब के मतलब कर्जा, पैसा ले लेना कर्ज के रूप में और उसको क्या करना, धीरे धीरे चुकाना, तो उसको रीफाइनेंस बोलते हैं, यानी कि पुनर्वित्त, वो इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा। सिनोनिम्स की बात करें तो रीफाइनेंसिंग, कैपिटलाइज, रिमोर्टेज या फिर बोरो, ये सब क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो ये एकदम बेहतरीन आपको एग्जाम्पल बताया गया है कि अगर आप कोई भी कॉस्टली चीज़ खरीदने जा रहे हैं, आजकल तो हर मतलब मैक्सिमम चीज़ें आपको ऑनलाइन में भी EMI पे मिल जा रहा है। तो एक होता है फाइनेंस कराना, यानी कि किसी बैंक के थ्रू या किसी फाइनेंसर के थ्रू आप क्या कराते हैं, फाइनेंस करा लेते हैं। वो आपका पैसा वो पे कर देता है और वो आपसे थोड़ा सा ज़्यादा कॉस्ट लेता है, लेकिन वो EMI पे लेता है, तो उससे आपका बर्डन नहीं होता है, आप थोड़ा थोड़ा करके उस चीज़ को पे कर देते हैं, तो उसको ही फाइनेंस बोलते हैं। और अब दोबारा उस चीज़ को करा रहे हैं तो रीफाइनेंस बोलेंगे। नेक्स्ट वर्ड है अनडेनिएबल। देखिए अनडेनिएबल की बात करें तो ये एक एडजेक्टिव है।
अब यहाँ पे सीखने वाली बात यह है कि अगर वर्ड क्लास में आपको BLE दिखे, क्या दिखे BLE, किसी भी वर्ड क्लास में BLE दिख जाए तो वो एडजेक्टिव हो जाएगा। बिकॉज BLE क्या होता है, एक एडजेक्टिव सफिक्स होता है। तो यहाँ पे अनडिनाइएबल एक एडजेक्टिव हो गया जिसका मीनिंग होता है ट्रू और सर्टेन, मतलब कोई ऐसा बात, कोई ऐसा चीज़ जो क्या सच्ची हो और निश्चित हो, यानी कि वो हाँ मतलब 100% हुआ ही हो, तो उसको अनडिनाइएबल बोल सकते हैं। यानी कि देखिए उस कोई ऐसा चीज़ जिसको हम डिनाई नहीं कर सकते, डिनाई मतलब क्या हो सकता है, उसको टाल नहीं सकते हैं, ठीक है। तो अनडिनाइएबल मतलब कि निर्विवाद बोल सकते, क्या बोल सकते हैं, निर्विवाद बोल सकते हैं, ठीक है। सिनोनिम्स की बात करें तो इनडिस्प्यूटेबल बोल सकते हैं, अनक्वेश्चनेबल बोल सकते हैं, इनकंट्रोवर्टिबल बोल सकते हैं, या फिर सर्टेन बोल सकते हैं। तो सर्टेन तो अभी इसमें बताई दिए मीनिंग में। सर्टेन मतलब कोई चीज़ निश्चित होता है, अगर कोई चीज़ सही हो तो उस पर कोई डिस्प्यूट नहीं होता है, उस पर कोई बवाल नहीं होगा, कोई लफड़ा नहीं होगा, कोई उस पर क्वेश्चन नहीं उठता है, और कोई उस पर कंट्रोवर्सी भी नहीं होती है। तो इसको क्या बोलेंगे, अनडिनाइबल बोलेंगे, यानी कि उसको कोई डिनाई नहीं करेगा, सब कोई इसको एक्सेप्ट कर लेगा। मान लीजिए कोई एकदम फेवर वाला रूल हो जो 100% सबके फेवर में हो, तो उसके कोई भी उस पर क्वेश्चन अराइज होगा, कभी नहीं होगा, तो उसको ही अनडिनाइबल बोलेंगे, ठीक है। तो वर्ड आपको अनडिनाइबल समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे ये एडजेक्टिव कैसे हुआ ये आपको तो पता चल गया होगा कि BLE अगर किसी वर्ड में दिख जाए तो ये अनडिनाइबल, ये तो वर्ड क्या हो जाता है, एडजेक्टिव हो जाता है। इस तरह आप 5 ऐसे वर्ड कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे जिसके लास्ट में BLE हो, ठीक है, और वो एडजेक्टिव होना चाहिए, ठीक है। तो अनडिनाइबल आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है, ऐसे ही BLE सफिक्स वाला वर्ड। तो देखते हैं नेक्स्ट वर्ड है क्रोनिक। क्रोनिक की बात करें तो ये एक एडजेक्टिव है। क्रोनिक क्या है, एक एडजेक्टिव है, इसका मीनिंग होता है लास्टिंग फॉर ए लॉन्ग टाइम, मतलब कोई चीज़ जो बहुत देर तक चल रहा हो, यानी कि वो ड्यूरेबल हो, तो उसको क्या बोलेंगे, क्रोनिक बोलेंगे, यानी कि चिरकालिक। इसका हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगा, चिरकालिक, यानी कि काफ़ी टाइम तक जो चले। सिनोनिम्स की बात करें तो परसिस्टेंट हो सकता है, इनवेटरेट हो सकता है, हैबिचुअल हो सकता है, या फिर कंटिन्यूइंग हो सकता है। तो ये सब क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो वर्ड क्या हो गया, क्रोनिक। क्रोनिक एक एडजेक्टिव हो गया जिसका मीनिंग क्या होता है कि लास्टिंग फॉर ए लॉन्ग टाइम, जो बहुत टाइम तक लास्ट करे, यानी कि एग्जिस्ट करे, या फिर जो ड्यूरेबल हो, तो उसको क्रोनिक बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है बीफडल्ड। बीफडल्ड की बात करें तो ये एक एडजेक्टिव है। बीफडल्ड क्या है, एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग होता है कन्फ्यूज्ड एंड अनेबल टू थिंक नॉर्मली। अगर आप कन्फ्यूज होंगे, जाहिर सी बात है, तो आप क्या होंगे, नॉर्मली तरीके से नहीं सोच पाएंगे, उस टाइम आप घबरा जाएंगे और कुछ गलत भी डिसीजन ले सकते हैं, तो उसको बीफडल्ड बोलते हैं, यानी कि घबराया हुआ है। अगर मान लीजिए कि आपके साथ कुछ बुरा हो रहा है, या मतलब कोई सीरियस मैटर है, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, अक्सर घबरा जाते हैं और हर बार में क्या करते हैं, गड़बड़ कर देते हैं। तो बीफडल मतलब होता है घबराए हुए, यानी कि कन्फ्यूज, अनेबल टू थिंक नॉर्मली। तो उस टाइम क्या, हर किसी का, मैक्सिमम लोगों का क्या होता है, वो नॉर्मल तरीके से नहीं सोच पाता है, और गलत मतलब टाइम में गलत डिसीजन भी लिया जाता है। तो हमेशा क्या कीजिए, शांत तरीके से थोड़ा सा पेशेंस रख के कोई भी डिसीजन लेना चाहिए, घबरा के कुछ भी नहीं करना चाहिए। तो बीफडल क्या हो गया, एक एडजेक्टिव हो गया जिसका मीनिंग होता है घबरा हुए। सिनोनिम्स की बात करें तो कन्फ्यूज्ड, मडल्ड, बीविल्डर्ड, या फिर बेफल्ड, ये सब क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो आइए यहाँ पे एक वर्ड है बीविल्डर्ड। तो बीविल्डर का एक आपको ट्रिक बताते हैं। देखिए वाइल्ड, यहाँ पे वाइल्ड आपको देखने को मिल रहा होगा, बी के बाद वाइल्ड दिख रहा है। तो अगर वाइल्ड में अचानक शेर को देख लेंगे, ठीक है, अगर आप जंगल में घूमने गए और या फिर जंगल से आप क्रॉस कर रहे हैं, जंगल के आसपास से, और अचानक आपको आपके सामने शेर दिख जाए या कोई एकदम भयंकर जानवर, तो आप क्या हो जाएंगे, बिविल्डर्ड हो जाएंगे, यानी कि घबरा जाएंगे। तो वाइल्ड में, ऐसे भी आप बोल सकते हैं कि वाइल्ड में जाने के बाद हम बिविल्डर हो जाते हैं, यानी कि घबरा जाते हैं, कि पता ही नहीं चलता कि किधर से निकलना है, कौन सा जानवर मिल जाएगा। तो इस तरह इस वर्ड को आप याद भी रख सकते हैं। तो ऐसे जिस भी वर्ड का ट्रिक मुझे आता है या फिर मैं बना पाता हूँ, वो आपको ज़रूर बताता हूँ। तो अगर आप भी किसी वर्ड का ट्रिक बनाते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। देखते हैं कि कौन कौन इसमें इंटेलिजेंट लड़का है जो अच्छे से तैयारी कर रहा है और चीज़ें मतलब वो खुद से कुछ कोशिश कर रहा है। तो होमवर्क तो ज़रूर आपको बनाना है, ये इसमें कोई गुंजाइश नहीं है, आप ज़रूर कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है शोर। शोर की बात करें तो ये वर्ब है। शोर क्या है, एक वर्ब है, इसका मीनिंग होता है इफ़ द वैल्यू, अमाउंट और लेवल ऑफ समथिंग शोर, इट राइज वेरी क्विकली। आप सीधे से बात बोल सकते हैं कि अगर मान लीजिए कि अचानक से किसी चीज़ का प्राइस बढ़ जाए, उसका वैल्यू, इसका अमाउंट में बढ़ोतरी हो जाए, तो ऐसे ही शोर हो जाता है। जैसे मान लीजिए डीजल का, पेट्रोल का प्राइस बढ़ता है, तो लोग क्या करने लगते हैं, शोर करने लगते हैं। हिंदी वाला शोर आप एक बार सोचिए, यहाँ पे उस शोर को हिंदी वाले शोर से रिलेट करिए। तो लोग क्या करने लगते हैं, शोर मचाने लगते हैं कि इतना महंगाई क्यों हो गया, रोड पे लोग आने लगते हैं। तो शोर को इस तरह आप याद रख सकते हैं कि मतलब किसी चीज़ का वैल्यू या अमाउंट तेज़ी से बढ़ रहा हो तो उसको क्या बोलेंगे, शोर बोलेंगे, यानी कि ऊंची उड़ान भरना। मान जैसे कि आप देखते हैं अचानक क्या होता है कि डीजल पेट्रोल 1 रुपया सस्ता होता है तो अचानक 5 रुपये से इंक्रीज कर लेगा, फिर 1 रुपया सस्ता होगा, फिर 2-3 रुपये बढ़ जाएगा। तो ऐसे ही क्या होता है कि बढ़ते बढ़ते आज आसमान
छू रहा है। सबसे ज़्यादा तो जो गैस होता है, एलपीजी गैस है, उसका दाम इतना ज़्यादा हो जा रहा है कि जो मिडिल क्लास के लोग हैं वो समझ में ही नहीं आ रहा है कि वो कैसे खाना बनाए, क्या करें। महंगाई आजकल आसमान को छू रही है, यानी कि ऊंची उड़ान भर रही है। तो शोर मतलब आप ये याद रख सकते हैं कि ऊंची उड़ान भरना, आसमान छूना, महंगाई वगैरह कुछ भी रिलेट कर सकते हैं। तो सिनोनिम्स की बात करें तो सिनोनिम्स क्या हो सकता है? राइज हो सकता है, क्लाइंब हो सकता है, रॉकेट हो सकता है, माउंट हो सकता है। ठीक है, ये सब क्या हो जाएंगे? इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे इस पिक्चर से भी रिलेट कर सकते हैं कि पिक्चर में ये क्या है, बहुत आसमान पे रहता है। ये जो चील का पिक्चर दिखाया गया है, तो ये क्या करते हैं? ऊंची उड़ान भरता है, यानी कि काफ़ी आसमान छू रहा है। तो हम लोग भी यही बोलते हैं ना कि आजकल महंगाई क्या कर रही है? आसमान छू रही है। और इधर तो छठ दिवाली का टाइम आ गया है, तो इसमें और भी चीज़ें महंगा ही मिलता है, कोई भी चीज़ आपको सस्ता नहीं मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। सेशन कैसा लगा कमेंट सेशन में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय हिंद।